हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर शेरनियों। मैं हूँ लाल मोहन कुमार। तो आप सभी को साइंस एक्सप्रेस परिवार में दिल खोलकर स्वागत है। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास 12th हिंदी का मेरे भाई 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। 300 ऑब्जेक्टिव है मेरे भाई, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इस 300 ऑब्जेक्टिव में से अगर आप 300 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो आपको किसी भी मॉडल पेपर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी 300 ऑब्जेक्टिव में से मेरे भाई 100 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में रहेगा, और 100 में से हमको पूरा उम्मीद है कि उसमें से आपको 80 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन याद रहेगा, और आपको कितना आंसर बनाना है, 50 ही बनाना है। तो आप समझिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम लोगों को गाइडेंस है कि आप लोग अच्छे से समझा देना, अच्छे से क्वेश्चन दे देना, पर पढ़ना तो आप ही लोग के हैं, ठीक है। देखिए, तो बहुत लोग हैं कि क्या करेंगे, इसमें 5 मिनट 10 मिनट देखेंगे और वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे। तो भाई हम लोग का घाटा थोड़ी ना होगा, घाटा तो आप ही लोग का होगा, अब मुनाफा तो आप ही लोग का होगा। तो पढ़ना तो आप ही को ही है, ठीक है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि वीडियो अच्छा लगेगा तो अभी लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगला क्लास का नोटिस आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि 300 ऑब्जेक्टिव को मेरे भाई, यह आपका पार्ट 1 है, ठीक है। मैं आपको समझा दूं कि यह आपका क्या है, पार्ट 1 है, ध्यान में रखिएगा। देखिए 10 पार्ट में इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 10 पार्ट में बनाएंगे। तो पार्ट 1 में मैं समझा दूं, पार्ट 1 में 30 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, पार्ट 2 में 30 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, पार्ट 3 में 30 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसी तरह करते करते 10 पार्ट में आपका 30 से गुना कर देंगे। 30 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 300 ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे, देखिए कितना ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मैं जरा दिखा दूं कि देखिए यहाँ पे एक सेकंड, ये देखिए सबका आंसर बनाया गया है, जो कि आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 300 ऑब्जेक्टिव है, देखिए मेरे भाई 300 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो आराम से आप लोग इसको देखिए। देखिए यहाँ पे 300 ऑब्जेक्टिव, 200 ऐसा करके सब देखेंगे, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 करके देखेंगे, तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। बस मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बता दिया, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए यहाँ पे संपूर्ण हिंदी मेरे भाई, संपूर्ण हिंदी आज आपका बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए संपूर्ण हिंदी आज समाप्त होने वाला है, ठीक है। तो मैं इसका प्ले लिस्ट में बना दूंगा, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके ऐसा वीडियो आएगा, 10 दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए संपूर्ण हिंदी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई इस साल के एग्जाम के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, और यहाँ पे देखिए पार्ट 1 वीडियो, मैं आप फिर बता दूँ, पार्ट 1 वीडियो है, और इसमें हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि 300 ऑब्जेक्टिव है। 10 पार्ट में करेंगे, 300 हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बता दूँ कि आप जो लाइक नहीं किए हैं, सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना 300 ऑब्जेक्टिव को टाइप किया गया, चुन कर टाइप किया गया, क्वेश्चंस बैंक को लेकर टाइप किया गया है, और नए क्वेश्चंस भी इसमें लगाया गया है, ठीक है। तो बताइए कितना मेहनत हुआ होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए मेहनत हो रहा है, पर आप लोग भी मेहनत साथ साथ में देते रहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी? बताइए। जो बाल कृष्ण भट्ट जी, बातचीत पाठ के लेखक कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। बातचीत पाठ के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट जी हैं, ठीक है। और बातचीत आपका क्या है मेरे भाई? तो बातचीत आपका निबंध है, ये भी याद रखिएगा। मैं एक क्वेश्चन पर 2-3 क्वेश्चन बताते चलूंगा, ठीक है। बातचीत आपका निबंध है, और ललित निबंध भी बोल सकते हैं। बातचीत बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया है। तो बाल कृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी थी? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 से 5 सेकंड का इंतजार भी करेंगे, और आप लोगों का आंसर बताते चलना है। चैट चल रहा है, ठीक है, चैट में आंसर बताते चलिए, ठीक है। चलिए एकदम, तो क्या होगा यहाँ पे, सभी किसी का यहाँ पे ऑप्शन बी आ रहा है एकदम। 1867 में, कब मेरे भाई? 1867 में बाल कृष्ण भट्ट जी को प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दिए हुए थे। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे आपके सामने आ गया सेकंड प्रश्न है। सेकंड प्रश्न है, एक रोगी एक वैद्य डॉट है। इस डॉट के अंदर क्या भराया गया? एक रोगी एक वैद्य है, बताइए क्या होगा? नाटक, निबंध, कहानी, कविता। ये आपका क्या मेरे भाई? एक रचना है, जो कृति है। तो बताइए कि यह नाटक है कि निबंध है कि कहानी है कि कविता है? तो एक रोगी और एक वैद्य आपका मेरे भाई नाटक है, ठीक है। नाटक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, ठीक है। इस साल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीनिवास दास जी की है? बताइए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीनिवास दास जी की है? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, 3 का फटाफट बताइए। तो मेरे भाई संयोगिता स्वयंवर इनका है, श्रीनिवास दास जी की रचना है, याद रखिएगा। जो कि यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बस आप लोगों को याद रखना है, संयोगिता स्वयंवर, ठीक है एकदम।
क्या होगा, संयोगिता स्वयंवर मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए आपके सामने आ गया चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, गुलेरी जी कब संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। गुलेरी जी का पूरा नाम क्या है, रामधारी नहीं रामधारी दिनकर तो उनको हो गया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। गुलेरी जी का पूरा नाम क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उसने कहा था, पाठ के लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, आप लोग जान रहे हैं। तो गुलेरी जी कब संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने, एकदम चौथा का फटाफट बताइए, कब होगा, 1916 में। कब मेरे भाई, 1916 में। 4 का क्या होगा, सी बन जाएगा, 1916 में। ठीक है, एकदम सब किसी का 4 का सी आ रहा है एकदम। देखिए नाम नहीं लूंगा, नाम लेंगे समय लगेगा। ठीक है, फटाफट से क्लास कीजिए, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने मेरे भाई आ गया 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन से, नया खून पत्रिका का संपादन किया गया, कब किया गया मेरे भाई। नया खून पत्रिका, नया खून आपका क्या है मेरे भाई, तो एक आपका पत्रिका है। तो नया खून पत्रिका का संपादन कब किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 5 का फटाफट बताइए। कब है मेरे भाई, 1956 1956 में किया गया था। नया खून पत्रिका का संपादन 1956 में किया गया था। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आप लोग फटाफट बताइए, उसके बाद हम डायरेक्ट आंसर भी बताएंगे। और इसमें मैं बता दूं कि आप लोग से बीच बीच में होमवर्क पूछेंगे, जो होमवर्क देंगे, जो अभी लाइव कर रहे हैं वो लाइव में बताएंगे, और जो लाइव ना करेंगे उसके बाद मतलब क्लास हो जाने के बाद कोई काम होगा, उनका नेट नहीं होगा, कॉल देखेंगे तो रिकॉर्डेड क्लास होगा, तो वह कमेंट में बताएंगे। तो जो कॉल क्लास करेंगे रिकॉर्डेड लाइव हो जाने के बाद, उनके लिए तो होमवर्क जरूरी है। आगे देखिए आपके सामने प्रश्न आ गया मेरे भाई 6 में। छठा प्रश्न ध्यान दीजिए, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, या कब दिया गया। विनोद कुमार शुक्ल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 6 नंबर का फटाफट बताइए। तो सब किसी का यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, बहुत किसी का इसमें ए भी आ रहा है। तो जिसका भी यहाँ पे बी होगा 1999 में विनोद कुमार शुक्ल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए इसी तरह करके सभी क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, तो आप लोग एकदम बने रहिए। अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। दोस्त से गद्दारी मत कीजिए। गगन सवारी किन की कृति है, गगन सवारी किन की कृति है। 4 ऑप्शन आपके सामने, माथुर जी की, मोहन राकेश जी की, भगत सिंह की, गुलेरी जी की। किन की है, गगन सवारी किन की कृति है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे माथुर जी की, जगदीश चंद्र माथुर, पूरा नाम सुनेंगे। माथुर जी का पूरा नाम क्या है, जगदीश चंद्र माथुर। क्या नाम है, जगदीश चंद्र माथुर जी की क्या है, गगन सवारी कृति है। आगे चलिए, आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ गया मेरे भाई 8 नंबर। 8 प्रश्न आपके सामने, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे। बताइए मेरे भाई, रामधारी सिंह दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बिहार विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय। 8 का क्या होगा, बहुत ही यहाँ पे आंसर आ रहा है एकदम बिहार विश्वविद्यालय। एकदम क्या बात है, बहुत ही जी बिहार के हैं, एकदम बिहार विश्वविद्यालय हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल आपके सामने मेरे भाई आ गया 9 नंबर। थोड़ा नीचे कर देते हैं, चलिए इसको नीचे कर देते हैं 9 नंबर को। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने, महाभारत किस प्रकार का संज्ञा है। आपसे यहाँ पे संज्ञा पूछा जा रहा है। संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो महाभारत कौन सा संज्ञा है मेरे भाई, तो मेरे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, महाभारत आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्ति है, मेरे व्यक्ति से लड़ाई हुआ था महाभारत नाम भी होता है, बहुत महाभारत नाम भी होता है। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है। मेरे भाई कुशीनगर में गंडक नदी है, उस गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 10 नंबर का फटाफट बताइए। 10 नंबर का तो मेरे नारायणी, क्या नाम है, उस गंडक नदी का नाम क्या है, नारायणी नाम है। कुशीनगर में एक गंडक नदी है। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, उल्टा पूछे गंडक नदी कहाँ है, तो कुशीनगर में है। तो कुशीनगर में गंडक नदी का किस नाम जाना जाता है, नारायणी नाम से जाना जाता है। जो कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी का सभी इंपॉर्टेंट है इस साल के एग्जाम के लिए, पर आप लोग देखेंगे तब। देखिए 11 प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। बताइए मेरे पुत्री का पर्यायवाची शब्द पूछेगा आपसे, जैसे कि पूछ देगा आकाश का पर्यायवाची शब्द, या आपसे आग का पर्यायवाची शब्द। उसी तरह पूछा है पुत्री बेटी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बेटी को। बहुत सब लोग जान रहे होंगे, बेटी को कहा जाता है। तो पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, 11 का बताइए। तो मेरे भाई पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अंगजा, ये भी होता है, कन्या भी बोला जाता है पुत्री को, सूता भी बोला जाता है पुत्री को। तो पुत्री का पर्यायवाची क्या होगा, इनमें सभी के सभी क्या हो जाएगा, पुत्री का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अंगजा भी, कन्या भी, सूता भी, सभी के सभी हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी। सब किसी का यहाँ पे डी भी आ रहा है, बोल दो यहाँ पे खाली कन्या बोल रहे थे बी, नहीं डी होगा, सभी के सभी होगा। आगे देखिए अगला सवाल देखिए आपके सामने भाई 10 के बाद 11 होगा। क्या होगा, 10 के मेरे भाई 11 था, 11 के बाद यहाँ पे 12 होगा, टाइप में छूट गया, कोई बात नहीं, सॉरी। चलिए देखिए 12 प्रश्न है, दिनकर जी की कितनी वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुई। दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर जी की कितने वर्ष के थे, रामधारी सिंह दिनकर जी कितने वर्ष के थे तब उन्होंने पहली कविता पुस्तक प्रणभंग, उनका देखिए आपसे पूछेगा रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता पुस्तक कौन है, तो प्रणभंग
ऐसा भी पूछ देगा ऑब्जेक्ट में, घूमिएगा मत, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पूछा है कि प्रणभंग कितने साल के थे बचपन में, कितने साल की अवस्था थे उनका, कितने साल के थे, तो प्रणभंग कविता प्रकाशित किए थे कितने वर्ष की उम्र में, 12 का। तो मेरे भाई 21 वर्ष के थे दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी 21 वर्ष के थे, तो उनका पहला कविता पुस्तक था प्रणभंग, प्रकाशित हुआ था 21 वर्ष की अवस्था में। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए बन जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे देखिए आपको सामने 13 प्रश्न है। अशोक वाजपेयी के माता जी का नाम था। अशोक वाजपेयी, मेरे भाई कविता पाठ का है, कविता पाठ में जाइए, कविता पाठ में। तो बताइए अशोक वाजपेयी के माता जी का नाम था, क्या नाम था? निर्मला देवी, शकुंतला देवी, परमिला देवी, उर्मिला देवी। मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि बार बार पूछा जाता है 13 का बहुत। यहाँ पे निर्मला देवी और यहाँ पे परमिला देवी, तो परमिला देवी और उर्मिला देवी आ रहा है, गलत हो जाएगा। निर्मला देवी नाम था। अशोक वाजपेयी जी के माता का नाम क्या था? निर्मला देवी। राइट ऑप्शन ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह आंसर देते रहिए। हाँ देखिए 14 प्रश्न है। मेरे जेब में पैसे नहीं है, मेरे जेब में मतलब पॉकेट में पैसे नहीं है, मैं जेब का लिंग निर्णय करें। मेरे भाई यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? जेब का, जो जेब है ना, जेब पॉकेट जेब है, उसका लिंग निर्णय करना है। मतलब जेब आपका पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है, क्या है जेब? तो जेब मानिए कि पैसा रखा जाता है जेब में, पॉकेट में, तो मेरे भाई कहीं ना कहीं क्या हो, स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि पैसा होगा तो ताकतवर होता है। ताकतवर मतलब पुरुष यानी पुलिंग। ऐसा दिमाग लगा कर याद कीजिए, कभी नहीं भूल पाएंगे। क्या होगा? पुलिंग होगा। जेब आपका क्या होगा? पुलिंग होगा। चलिए आगे देखिए 15 प्रश्न है। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? बहुत ही शानदार, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, जो कि यह सवाल कितना बार पूछा गया है आप काउंट नहीं कर सकते। तो मेरे भाई पद्म भूषण दिनकर जी को पुरस्कार दिया गया था। तो मेरे भाई बहुत ही ऑप्शन बी भी है, एकदम बी सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल देखिए 16 प्रश्न है। इतिहास का विशेषण होगा। बहुत ही शानदार, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने इसको स्टार बनाया, सभी के सभी इंपोर्टेंट है इस साल के एग्जाम के लिए। ठीक है, जो पिछले साल पूछा गया है वो भी क्वेश्चन इसमें शामिल है और नए नए क्वेश्चन भी शामिल है, हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन भी शामिल है। ठीक है, इतिहास का विशेषण क्या होगा? जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐतिहासिक होता है। क्या होता है इतिहास का? ऐतिहासिक। ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐतिहासिक नहीं और ऐतिहासिक, ये वाला ऐतिहासिक गलत होगा, जो कि आय वाला ऐतिहासिक। ठीक है, इतिहास का विशेषण होगा ऐतिहासिक। ठीक है, आय वाला होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बन जाएगा। ठीक है, और इसके साथ याद रखिएगा ग्राम का विशेषण क्या होगा? ग्रामीण। लोक का विशेषण क्या होगा? लौकिक। भारत का विशेषण भारतीय। ये सभी याद रखिएगा, जो कि बार बार पूछा जाता है। आगे देखिए 17 प्रश्न है। अज्ञे जी ने बीएससी, मेरे भाई बीएससी किस कॉलेज से की है? अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे। ठीक है, अज्ञे पाठ के यानी अज्ञे जी लेखक हैं। किस पाठ के लेखक हैं ये भी बताइए, तो किस पाठ के लेखक हैं? तो रोज पाठ के लेखक कौन है? अज्ञे जी हैं। रोज पाठ के लेखक कौन है? अज्ञे जी हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अज्ञे जी ने बीएससी किस विश्वविद्यालय से, किस कॉलेज से कर सकते हैं, किस कॉलेज से किए हैं? ऑप्शन 4 गो है, 17 का बता दीजिए क्या होगा? तो मेरे भाई फोरमन कॉलेज से अज्ञे जी बीएससी किए थे। आप लोग कहेंगे बीएससी का मतलब क्या होता है सर, बता दीजिए। तो बीएससी अगर आप अभी आईएससी कर रहे हैं, बहुत लोग आईएससी मतलब इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, आईए इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट, जो आर्ट से पढ़ेंगे आईए करेंगे, जो साइंस से पढ़ेंगे आईएससी करेंगे। फिर आईएससी के बाद, आईए के बाद आप क्या करेंगे? बीएससी, मतलब इसके बाद बीएससी करेंगे। तो बीएससी कौन करेगा? जो साइंस से पढ़ेगा, बैचलर ऑफ साइंस है बीएससी। और बीए कौन करेगा? बीए वो करेगा जो आर्ट से पढ़ेगा, बीए। तो बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट। ठीक है, ये बात समझ गए, ये भी बताना जरूरी है क्योंकि आप लोग के पास नॉलेज होना जरूरी है। आगे देखिए 18 प्रश्न है। दूध रोटी ठंडी हो गई में दूध रोटी शब्द का लिंग निर्णय करें। दूध रोटी है ना, यहाँ पे दूध रोटी, ये दूध रोटी शब्द का लिंग निर्णय करें। बताइए दूध रोटी पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा, क्या होगा? दूध रोटी। 18 का। तो सीधी सी बात है, मैं दूध रोटी कोई मजबूत नहीं होता है, उसको मोड़ चमोड़ खाया जाता है। स्त्री मुलायम, स्त्री क्या होती है? शुद्धा होती है। क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, दूध रोटी स्त्रीलिंग होगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 19 प्रश्न है। दुम हिलाना मुहावरे का अर्थ होता है। दुम हिलाना, मेरे भाई दुम हिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 4 ऑप्शन। यहाँ पे हिंदी ग्रामर का मुहावरा पूछा गया है, मुहावरा क्लास भी हुआ है, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जो कि वहाँ पे 100-200 ऑब्जेक्टिव बताया गया आपको। तो बताइए 19 का क्या होगा? तो मेरे भाई चापलूसी करना। ठीक है, चापलूसी करना आप समझते होंगे, चापलूसी मतलब चालाकी करना। दुम हिलाना मतलब सफा नहीं होता है, किसी बात बोला सब चटे उसको बोल कर हिला देगा उसको, मतलब अपना चापलूसी दिखाना, चापलूसी करना, सीधी सी बात है। आगे देखिए 20 प्रश्न है। चर्चा करने वाला कहलाता है। चर्चित, चर्वित, चिंतक कौन? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए फटाफट। 20 का एकदम यहाँ पे ए और बी दोनों आ रहा है। तो देखिए चर्चा करने वाला चर्चक होता है। क्या होता है? चर्चक। शिव चर्चा मेरे भाई जय शिव जी गलती से माफ़ कर लीजिए गलती से ही माफ़ कर लिए शिव जी। शिव चर्चा यानी चर्चक। क्या होगा यहाँ पर? चर्चा कराने वाला क्या होगा? चर्चा कहलाएगा मेरे भाई। ठीक है, शिव चर्चा वाला नहीं। चलिए आगे देखिए
आगे छोटा करते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका 21 नंबर, क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे पढ़ाई रुक गई। क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे पढ़ाई रुक गई, मतलब यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? किसने यह बात बोला था? किसने यह बात बोले थे? 21 का 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो मेरे भाई सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे जी ने कहे हुए थे। क्या होगा? ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 22 प्रश्न है, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? भगत सिंह एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसके पास पत्र लिखे थे? किसके लिए पत्र लिखे थे? सुखदेव जी के लिए लिखे थे। ध्यान में रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? 22 का फटाफट। तो मेरे भाई 1927 में 1927 में भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी हुई थी। फर्स्ट अरेस्ट कब किया गया था? 1927 में किया गया था भगत सिंह जी को। देखिए 23 नंबर, निम्न में से कौन किताब दियारा, मेरे भाई किताब नहीं है सिताब है देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर देखते देखते 100 को कब पढ़ लिए, कोई बात नहीं, सॉरी। देखिए निम्न में से कौन सिताब दियारा गांव के रहने वाले थे? सिताब दियारा गांव के कौन रहते थे? सिताब दियारा गांव के रहने वाला व्यक्ति कौन है मेरे भाई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो कि यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, किसका? 23 का, बताइए। वहीं जयप्रकाश नारायण जी ने सिताब दियारा गांव के रहने वाले थे। सिताब दियारा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए और मैं बता दूं कि संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण जी। कौन है? जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम क्या था? बाउल। ठीक है, बाउल था, ये भी याद रखिएगा। ऐसा ही पूछेगा जयप्रकाश नारायण किस नाम से प्रसिद्ध है? जयप्रकाश नारायण जी तो लोक नायक नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ऐसा पूछेगा संपूर्ण क्रांति आपका क्या है? संपूर्ण क्रांति किस पाठ की विद्या क्या है? विद्या क्या है? तो संपूर्ण क्रांति आप एक बाप का भाषण है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए 20 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर क्वेश्चन होमवर्क देंगे, नहीं होगा तो। देखिए 24 प्रश्न है, क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल से किनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी? क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल से किनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी? किनकी? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, गजानन माधव मुक्तिबोध, इनमें से कोई नहीं। चलिए 24 का फटाफट। तो एकदम है भाई सुभद्रा कुमारी चौहान जी क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल से किनकी प्रारंभिक परीक्षा हुई थी? तो शिक्षा हुई थी, प्रारंभिक शिक्षा सुभद्रा कुमारी चौहान जी के। सुभद्रा कुमारी चौहान किस पाठ के लिए किस कविता के कवित्री है? तो पुत्र वियोग, ध्यान रखिएगा, पुत्र वियोग कविता की कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 1904 में, याद रखिएगा, जो कि ये तीनों बहुत ही मोस्ट फेमस क्वेश्चन है। आगे देखिए 25, होमवर्क देखा भाई, जिस पर कृपया की गई हो, जिस पर कृपया की गई हो उसको क्या कहते हैं? जिस पर कृपया की गई हो उसको क्या कहते हैं? बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। ठीक है, बहुत लोग नहीं बता पाएंगे, ये नहीं, छोड़िए, इसको आंसर बता देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, बहुत लोग कृपक मारेंगे, कृपक गलत हो जाएगा। ठीक है, जिस पर कृपया की गई हो उसे अनुकंपित कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे 25 का? अनुकंपित। क्या होते हैं? अनुकंपित कहते हैं, कृपक नहीं मार लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए आपके सामने 26 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पे हर सौ है, देखो दूगो ऊ होता है, एगो यू ऊ होता है, एगो यू होता है, ऊ हर सौ दीर्घ। देखिए यहाँ पे यह हो गया आपका हर सौ, ये आपका होगा दीर्घ। ठीक है, यहाँ पे दीर्घ पूछा गया, न कि हर सौ आपका ए हो जाएगा और दीर्घ आपका ए हो जाएगा। तो दीर्घ का उच्चारण स्थान क्या है? जैसे कि पूछेगा क का उच्चारण स्थान, च का उच्चारण स्थान। ठीक है, क का उच्चारण कंठ से, च बोला जाता है तालु से। दीर्घ का उच्चारण स्थान क्या होगा? मतलब किस अंग से बोला जाता है? ओष्ठ, अनुनासिक, कंठ, तालव्य, किससे बोला जाता है? दीर्घ। 26 का इसका होमवर्क दे कि आंसर बता दे मेरे भाई। चलिए यही होमवर्क रहेगा, जो कि हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी जो लाइव करें बता दीजिए, और जो बाद में रिकॉर्डेड क्लास करेंगे 26 का क्या करेंगे? 26 लिखकर ऐसा हाइपन लगाकर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा डी होगा, ऐसा आपको बताना है 4 ऑप्शन। ठीक है, अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं कमेंट में पिन कर देंगे क्वेश्चन का आंसर, आप बता सकते हैं, हम बता देंगे। ठीक है, चलिए देखिए 27 है, चाय वाय में वाय शब्द है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ पे, चाय वाय में वाय शब्द है, सार्थक निरर्थक दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत लोग नहीं बता पाएंगे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सार्थक शब्द किसे बोलते हैं? सार्थक शब्द उसे बोलते हैं जिस शब्द का कोई ना कोई अर्थ हो, जिस शब्द का कोई ना कोई अर्थ हो उसे सार्थक शब्द बोलते हैं। और निरर्थक शब्द किसे बोलते हैं? तो वह शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ निकलता ही नहीं है मेरे भाई, उसी को निरर्थक शब्द बोलते हैं। तो आपसे बताइए चाय वाय में वाय शब्द, आपसे क्या पूछा? वाय शब्द पूछा है, वाय शब्द है। देखिए तो देखिए चाय शब्द सुने होंगे आप लोग, इसका अर्थ निकल जाएगा। हाँ, चाय हम लोग पीते हैं, दूध का बनता है, चाय पत्ती लगाया जाता है, तो चाय आपका क्या हो जाएगा? सार्थक शब्द हो जाएगा। क्या होगा? चाय आपका सार्थक शब्द हो जाएगा। आपसे यहाँ पे चाय अगर पूछता सिर्फ, अगर आपसे सिर्फ चाय पूछता तो सार्थक शब्द हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है क्या? वाय शब्द है, तो वाय शब्द का कोई अर्थ निकल रहा है, क्या होता है?
तो यही होगा निरर्थक शब्द है। वाई आपका क्या है, निरर्थक शब्द है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी बन जाएगा। अगर आपसे पूछता चाय वाय में चाय शब्द है, चाय शब्द, तो सार्थक मारिएगा, क्योंकि चाय का अर्थ निकलता है। सार्थक शब्द उसे बोलते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, और निरर्थक शब्द वो है जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। निरर्थक, कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो आपसे पूछा वाय शब्द है निरर्थक, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा सही। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला सवाल देखिए, छोटा कर देते हैं। 28 नंबर। 28 प्रश्न है, माझे में यहाँ कहाँ रहती है, यह कौन बोला। देखिए, माझे में यहाँ कहाँ रहती है, यह कौन बोला। यह है आपका उसने कहा था पाठ के। उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी। तो उसने कहा था में लहाना सिंह ने एक लड़की सवाल करते थे, तेरी कुड़माई हो गई। उसी क्वेश्चन के बाद पूछते थे ये माझे में यहाँ कहाँ रहती है, उसी से पूछते हैं। तो कौन पूछते हैं बताइए तो 28 का। तो मेरे भाई लहाना सिंह पूछते हैं किन से, उस लड़की से, सूबेदारनी से, माझे में कहाँ रहती हो, यह कौन बोला, लहाना सिंह बोलते हैं। चलिए आगे देखिए। 29 नंबर, बहुत ही शानदार। 29 प्रश्न है, अज्ञ का विलोम शब्द होगा। अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। अज्ञ क्या होगा, विज्ञ। ये बोल मारेंगे यहाँ पे नज्ञ नहीं मारिएगा, विज्ञ होगा। क्या होगा, विज्ञ। अज्ञ का उल्टा विलोम शब्द किसको बोलते हैं, उल्टा शब्द को बोलते हैं। अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा। आदि का अंत, ऊपर का नीचे, ये तो बहुत ईजी है, आप लोग जानते होंगे। सार्थक का निरर्थक। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उल्टा शब्द 29 का हो गया। 30 देखिए। 30 देखिए मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन है जो कि मेरे भाई और क्वेश्चन है। 300 ऑब्जेक्टिव है, चिंता मत कीजिए। तो पार्ट 1 में 30 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, पार्ट 2 में 30 से 60 देखेंगे, 31 से 60 देखेंगे। गुरु का विलोम शब्द है, बताइए गुरु का विलोम शब्द, जो कि बहुत ही ईजी है। गुरु का विलोम शब्द बहुत ही ईजी है। चलिए 30 का देखिए, उधर 27 के 27 पूछे थे सर। अच्छा, जो पूछेंगे आप लोग बताइएगा। ठीक है, और 30 का 2 को होमवर्क आपका हो गया। ठीक है, होमवर्क 30 का, और उधर पूछे थे तो 30 लिख दीजिएगा हाइपन देकर। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, और आप लोग नहीं बता पाएंगे तो मैं कमेंट करके पिन कर दूंगा। पिन करूंगा कब, जब आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक हो जाएगा तब। ठीक है, चलिए गुरु का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन बता दीजिएगा। ठीक है, 30 तक हो गया। देखिए इधर 31 भी है, 32 भी है, 33 भी है, 34 भी है, 35 भी है। मतलब 300 ऑब्जेक्टिव टाइप किया गया, जो कि बहुत ही मेहनत से टाइप किया गया। तो सभी के सभी करेंगे। यह आपका पार्ट 1 वीडियो था। पार्ट 2 में 31 से 60 तक देखेंगे। तो ठीक है, तो पार्ट 2 का इंतजार कीजिएगा, जरूर वीडियो आएगा, प्लेलिस्ट बन जाएगा, देख लीजिएगा। और यह आपका व्हाट्सअप ग्रुप में, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप है, उस ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। 6243 17 इस पर फ़ोन मत कीजिएगा मेरे भाई, फ़ोन से परेशान हो जा रहे हैं। ठीक है, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, ग्रुप में जोड़ देंगे। वहाँ पे यह PDF मिल जाएगा। PDF मिलेगा कब, जब सभी के सभी क्लास हो जाएगा, मतलब 300 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, मतलब सभी के सभी को रिकवर कर लेंगे, तब जाकर यह PDF आपको ग्रुप में भेजेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्लास करते जाओ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। मेरा नाम लाल मोहन कुमार। आप लोग पूछते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, बाय बाय।